नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मेरे प्यारे बच्चों। आजकल हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं। गीता का अध्ययन करते करते हम गीता के अध्याय 4 के 14वें श्लोक पर आ चुके हैं। श्री कृष्ण भगवान इस समय अर्जुन को क्या कर्म है क्या कर्म नहीं, कर्म के बारे में बता रहे हैं। तो वे यही कहते हैं उनसे, अर्जुन से, न माम कर्माणि लिपन्ति न मैं कर्मफले स्पृहा इति माम यूय भी जानाति कर्म भीर स बध्यते। वे कहते हैं कि कर्मों के फल में मेरी कोई स्पृहा नहीं है। स्पृहा मतलब लगाव नहीं है, और इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इसलिए मैं कर्मों में लिप्त नहीं होता कि ये करने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, इससे मुझे कोई मतलब नहीं रहता। मैं बस अपना कर्म करता रहता हूँ। और इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेते हैं वे भी कर्मों से नहीं बंधते। तत्व का मतलब हमें क्या करना चाहिए, किस तरह के कर्म करने चाहिए। कर्म तो करने चाहिए। जो साधु सन्यासी लोग हैं वे लोग भी कर्म करते हैं, और कर्मों के फल में वो बनते नहीं हैं, बस अपने कर्म करते हैं। घर गृहस्थी के सब काम करते हैं। जो घर गृहस्थी में रहते हैं चाहे दुनियादारी में रहते हैं, काम तो करते हैं, लेकिन वो लोग उसमें बंधते नहीं हैं कि क्या होगा, ये करने से क्या होगा क्या नहीं होगा। इससे उन्हें कोई चिंता नहीं रहती। बस वे अपने काम करते ही चले जाते हैं और दिन रात अपने जो कर्म करते हैं वो इस प्रकार करते हैं जो मतलब दूसरे के लिए, परोपकार के लिए होते हैं। वे अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करते। कर्म भी एक यज्ञ है जो कि धर्म पूर्वक करना चाहिए। कर्म ऐसे करने चाहिए जिससे कोई दुखी ना हो। हमारे मनसा वाचा कर्मणा किसी चीज़ से भी कोई दुखी ना हो। किसी को दुख पहुंचाने के लिए कोई कार्य नहीं। मान लिया आप बोलते ही हैं तो सामने वाले को देखो कि उसे किसी दुख नहीं होना है। मान लीजिए किसी आप सत्य बोल रहे हैं, किसी अंधे को अंधा कहेंगे लेकिन उसे तो दुख होगा, तो इसे नहीं कहना चाहिए। कर्म हमेशा ऐसे ही करनी चाहिए जो दूसरे का सुख करें, दूसरे का परोपकार में लगे। हमारे कर्म दूसरे का कल्याण करें। अपने स्वार्थ में ही नियत नहीं रहता। खुद भी खाओ दूसरे भी खिलाओ। कहना बुद्ध भगवान ने कहा है जियो और जीने दो। कर्म हमेशा ऐसे करने चाहिए जिससे कि दूसरे का कल्याण हो और वह कर्म परोपकारी हो। और कोई भी ज्ञानी आदमी है वह भी ऐसे ही कर्म करता है जिससे कि दूसरे को सुख पहुँचे। सामान्य लोग जो हैं, सामान्य आदमी, वे आसक्त होकर काम करते हैं, मतलब उसमें लिप्त होकर ये करूँगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उससे क्या लाभ है क्या हानि है। परीक्षा देंगे तो तुरंत सोचेंगे हे भगवान मुझे पास कर दो पास कर दो। तो जब हमने कर्म किए होंगे पास होने के तो पास होंगे ही। जो जैसे कर्म करता है उसका फल उसको मिलता ही है। और तो कुछ लोग युद्ध के मैदान में जाते हैं जख्मियों की सेवा करते हैं। वो ये नहीं देखते ये हमारे देश का है या दूसरे देश का। रेड क्रॉस सोसाइटी जो भी है वे लोग युद्ध के मैदान में सेवा तो करते हैं, लेकिन ये जांच के नहीं करते ये अपना है पराया, बस सेवा भाव से करते हैं। तो परोपकार के लिए कर्म है। कर्म ऐसे ही हो जिसमें किसी तरह का आदमी का आसक्ति ना हो। ये ना सोचे कि ये मेरा है ये अपना है। कल्याण के लिए काम करें, कल्याण में ही भलाई है। कर्म फल से कोई उन्हें लगाव नहीं रहता। बस ये लगाव रहता है कि हाँ हम काम कर रहे हैं, परोपकार के लिए काम कर रहे हैं। वे उसमें लिप्त नहीं रहते कि हाँ ये काम करेंगे तो इसका रिजल्ट निकलेगा, ये रिजल्ट निकलेगा तो ये होगा। इससे कोई मतलब नहीं रहता। और भगवान को जो काम है वे किसी से बंधते नहीं हैं। कर्म फल से बंधे नहीं रहते और उन्हें वे कर्म बंधन में भी नहीं बनते। इसी तरह से भी हमें भी कर्म करने चाहिए एक यज्ञ की तरह, और उसको हमेशा परोपकार के लिए ही करना चाहिए। भगवान ने यह स्वयं ही कहा है। अब जैसे कुछ लोग स्वार्थ होकर काम करते हैं, हमेशा अपना स्वार्थ ही देखते हैं हर काम में। उन्हें बिना स्वार्थ के काम में इंटरेस्ट ही नहीं होता। काम करेंगे हाँ
और इससे मुझे ये लाभ होगा तभी करेंगे, लाभ नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो आदमी को ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा लोक कल्याण के लिए कार्य करने चाहिए। और ऐसा दिन रात इसमें नहीं रहना चाहिए कि मेरा नाम प्रतिष्ठा बढ़े। अरे अपने आप ही जैसा हमारा कर्म होगा फल मिलेगी। ये श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो कर्म फल के बंधन में बंधा रहता है उसे भोगना पड़ता है, और जो कर्म फल के बंधन में नहीं रहता उसे भोगना नहीं पड़ता। वह फल की इच्छा किए बिना ही सब काम करता है। व्यक्ति को इस बात को जान लेना चाहिए कि कर्म फल को से मुक्त होकर ही काम करे, वह करता नहीं है। अरे काम करने वाला वो तो सब ऊपर वाले करा रहे हैं, जो कुछ भी करा रहे हैं सब सूर्य की तरह से हैं। जो सूर्य भगवान हैं उन्हीं से सारी पृथ्वी पर जीवन चलता है। सब काम उन्हीं के, भाई प्रकाश रहेगा तभी ना होगा, अनाज होगा, रोपेगा, जो कुछ भी होगा। और वो इस बात का नहीं देखते है कि हाँ मैं गरीब को दूंगा प्रकाश, सबके सब बराबर परोपकार में लगे रहते हैं, लेकिन दिखाई नहीं ना देता उनका काम। तो इसीलिए हम लोगों का काम दिखाई नहीं देता परोपकार वाला, लेकिन हम लोग करते हैं और हमें अपने कर्म में लगे रहना चाहिए। कर्म करने में ही हमारी भलाई है। परोपकारी लोग, साधु सन्यासी लोग गुफाओं में कंदराओं में जाके दूर दूर तपस्या करते हैं। क्यों करते हैं? दूसरे के लिए ना, अपने शरीर के लिए थोड़ा करते हैं। जाके देखे बर्फ में हिमालय की कंदराओं में बैठ के तपस्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? ना उनके बाल हैं ना बच्चे, किसी जग कल्याण के लिए, दुनिया का कल्याण हो। इसीलिए दिन रात तपस्या में लिप्त रहते हैं। बहुत जगह हवन होते हैं, बहुत बड़े बड़े कर्मकांड होते हैं। क्यों होते हैं? जग के कल्याण के लिए, कि जग का कल्याण होगा तो सभी सुखी रहेंगे उसमें। तो ऋषि मुनि लोग वन में तपस्या करते हैं। क्यों करते हैं? उनका यही लक्ष्य होता है कि भाई दुनिया का कल्याण हो, जग का कल्याण हो, उनकी यही भावना होती है। तो मनुष्य को जग कल्याण के लिए, परोपकार के लिए अपने कर्म करने चाहिए। कर्म एक तरह की यज्ञ पूजा है। किसी ने कहा कर्म ही पूजा है, तो उसको इसी भाव से करना चाहिए, एकदम पवित्र मन से होके, स्वार्थ से ऊपर उठ के निस्वार्थ भाव से परोपकार के लिए, कल्याण के लिए कर्म करने चाहिए। और ये कर्म फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि मैं यह कर्म करूँगा तो इसे फल मिलेगा। बस काम करने की प्रेरणा अंदर से आती है। कोई भी खाली नहीं रहता, हमेशा कुछ ना कुछ कर्म करता ही रहता है। सोचता रहता है कुछ ना, तो कर्म तो हर कोई करता है, लेकिन उसको जन कल्याण के लिए करें, परोपकार के लिए करें, कहना ज्ञानी बन के करें, यज्ञ की तरह से करें, तो वह कर्म असली कर्म होता है। आप लोग भी अपने जीवन में करते होंगे, अपने परिवार में, अपने परिवार के लिए तो सब अच्छा ही करते हैं, लेकिन कुछ लोग स्वार्थ भाव से भरकर करते हैं। अब दो ही भाई का परिवार है, मकान बनाना है, एक साइड का बनाता रहेगा और बाद में कहेगा ये मैंने बनाया है, ये मेरा है और मैं इसमें रहूँगा। जो खाली वाला है, जिसने नहीं बनाया ये उसका है। तो उसमें भी, घर के काम में भी आदमी अपना स्वार्थ देखते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि आपको निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए, परोपकार के लिए करना चाहिए, जग कल्याण के लिए करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसे शेयर कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ लोगों को मेरे विचार पसंद नहीं आए होंगे, उसका कारण ये है ना, वे समझते होंगे कि इसमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि केवल दूसरे के लिए ही करें, अपने लिए ना करें, इस काम को करने से क्या फ़ायदा है। लेकिन आदमी जब कर्म फल में बंध जाता है ना, तो काम बढ़िया से नहीं कर पाता। वो खाली दिन रात उसके परिणाम के बारे में सोचता रहता, काम में उसका मन नहीं लगता। तो जो ज्ञानी लोग हैं वे दूसरों के कल्याण के लिए ही कार्य करते हैं और कर्म में लिप्त नहीं रहते कि इसका फल क्या होगा। वे इसी तरह रहते हैं जैसे कमल का पत्ता है। कमल के पत्ते को तालाब में आप गौर से देखिए, उसके ऊपर पानी डालिए, चाहे वो खुद भी उस पर एक बूंद पानी नहीं टिकता। पत्ता तो वह है, आप किसी चीज़ पर डालिए फट से बिक जाएगा, लेकिन कमल का पत्ता नहीं बिकता। इसी तरह से मनुष्य को कर्म फल में लिप्त नहीं होना चाहिए और अपने कार्य करने चाहिए। इससे जग का कल्याण होगा और अपना तो कल्याण होगा ही। तो इस जैसे
कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी नहीं भीगता, इसी तरह से मनुष्य कर्म करते हुए भी उसके फल के इंतजार में नहीं रहता। मान लीजिए कोई बच्चा परीक्षा दे के आया, अब दिन रात चिंता में रहेगा कि मैं पास होऊंगा, क्या हो, क्या फ़ायदा है सर पास होने, दिन रात भगवान से कहा पास कर दो पास कर दो। अरे परीक्षा से पहले ही वो दिन रात पढ़ता तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब कर्म करने के बाद वह कहे कि फल अच्छा हो, फल अच्छा हो, तो नहीं ना होगा। हैं, अच्छा तो कर्म करने से पहले ही था, जब वो दिन रात पढ़ता था। वो कुछ गार्जियन लोग, बच्चा का रिजल्ट आता है ना तो उसको लगते हैं डांटते मारने। अरे अब जब मान लीजिए बच्चा फेल हो गया, मारने डांटने से क्या फ़ायदा। उससे साल भर समझाते, बेटा पढ़ो बेटा पढ़ो, उसके लिए कहना माँ बाप जगते हैं। हम देखें अपने जीवन में, माँ लालटेन लेके, लाइट नहीं है, बच्चे को लेके बैठकर पढ़ाती है, उसे पढ़ना नहीं आता। मैंने एक से एक अनपढ़ माँ को देखा है, उन्हें पढ़ना नहीं आता, लेकिन बच्चे को कहते हैं ले ये किताब पढ़, ले ये पाठ पढ़। और बच्चा पढ़ता है, उसके समझ में नहीं आ रहा किस चीज़ का पाठ है ये, लेकिन किताब को बच्चे को इस तरह से कहेगी जैसे उसे सारा ज्ञान है। तो आप लोग भी अपने घर में ये अप्लाई करके देखिए, आपके बच्चे दिन रात अब बुलाएंगे। पढ़िए, उनके साथ बैठिए, बच्चे के साथ बैठकर समय दीजिए। मान लीजिए आप तो बच्चे को बैठा के सो गए, वो मोबाइल देख रहा है, टीवी देख रहा है, क्या देख रहा है कुछ पता है, तो कहना बच्चों के साथ जगना भी पड़ता है। हमें खुद जगे हैं रात रात भर बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो खुद देखिए चिड़िया होती है ना, चिड़िया का बच्चा सीखता है, उड़ना नहीं जानता, लेकिन वो क्या करती है, बच्चे को बगल में बैठा कर पेड़ की डाल से उड़ती है। अब बच्चा तब भी नहीं उड़ पाता, गिर जाता है, तो फिर उसको ऊंचाई पर ले जाते हैं, चाहे अपने पास बैठा, फिर उड़ती है, बार बार आकर उड़ती है, बार बार आकर उसको उड़ने के लिए प्रेरित करती है। तो क्या उस चिड़िया को उड़ना नहीं आता, वो बार बार क्यों उड़ रही है, बच्चे को सिखाने के लिए प्रयास करते, बच्चा उड़ना सीखना। इसीलिए गार्जियन को भी बच्चे के साथ जगना चाहिए, आज जगे कल जगे। तो इस तरह से जगते जगते बच्चे की पढ़ने की आदत पड़ जाएगी, तब तो स्वयं ही पढ़ने लगेगा। तो इसीलिए उसमें कर्म यही है कि समय से अपना कर्म करें। अब रिजल्ट आने के बाद बच्चा फेल हो गया, अब गार्जियन को बहुत गुस्सा लगे, बच्चे को पिटाई करने, बच्चे क्रोधित होके जहर तक खा लेते हैं, आत्महत्या। देखिए कोटा वगैरह में कितना कांड होता है। तो इसीलिए समय से हमें कर्म करने चाहिए और उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। और फल आने पे भी अच्छे बुरे फल आते ही हैं, उस समय उसको कोई प्रताड़ित बच्चे को करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, साल भर आप कीजिए, शुरू से पाठ 1 लेकर पूरी किताब अध्ययन करने में उसका सहयोग कीजिए, वो पढ़ेगा। उस रात के पढ़ाने के लिए कुछ खाना दीजिए, पानी दीजिए, चाय बना के दीजिए, जिससे कि बच्चा पढ़े। दिन में भी देखिए वो घर से बाहर निकलता है, घर से बाहर जाता है, तब भी उसे कहिए कि भाई ये घूमने का समय नहीं है बेटा, पढ़ो, पढ़ लोगे तब आदमी घूमते रहना। तो इस तरह से हम समय अनुसार अपना व्यवहार करेंगे तो हमारे बच्चे ज़रूर कामयाब होंगे। और कर्म फल की चिंता किए बिना अपने कर्म करते रहना चाहिए। जो हमारा कर्तव्य धर्म है उसको करता, माता का धर्म बच्चे का, परिवार का समय पर भोजन वगैरह का, पति का धर्म है परिवार की आर्थिक स्थिति को ठीक करना, चाहे अपने पत्नी का जो भी है उसकी स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना। तो मेरे ख्याल से वीडियो ज़रूर आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार भाई बहना।